चलो वंस अगेन हम आते हैं। अरे यहाँ पे है पीपीटी। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है निकेत। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। और हम लोग बात कर रहे थे पर्सनालिटी मेजरमेंट पे। और उसके पहले जितने भी लोग देख रहे हो यार, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। बहुत मेहनत लगती है, गर्मी भी लगती है। और आपका क्या, गर्मी का मौसम आ गया तो गर्मी ऑब्वियसली लगती है, क्योंकि मेरा कूलर जला हुआ है और बनवाने के लिए समय नहीं मिल रहा है। भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दो आप लोग, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करा दो। 1000 के ऊपर पहुंचा दो, धीरे धीरे बढ़ता रहे। एक महीने में 1000 करा दो बस, ज़्यादा नहीं चाहिए। 600 हो गए, 400 और चाहिए। और आप लोग बड़े आराम से करा देंगे। हज़ारों की संख्या में तो सिर्फ प्रयागराज में हो, और हज़ारों की संख्या में लखनऊ में हो, हज़ारों की संख्या में ही कानपुर में हो, जो मेजर सिटीज़ हैं, और BHU बनारस। इतने जगह से अगर हज़ार हज़ार लोग भी सब्सक्राइब कर दोगे तो नियरली पहुंच जाएगा तुरंत ये मेरा 5-6 हज़ार। चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये तो हो गई चैनल की बात। अब हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो हम लोग पर्सनालिटी मेजरमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रोजेक्टिव मेथड के 2 टेस्ट पढ़ लिए थे, जिसमें से टैट और उसी के पर्सपेक्टिव में कैट के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने रोसा का इंक ब्लॉक टेस्ट पढ़ा, जिसमें जाना कि वो कैसे होता है और उसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है। अगर आप जो भी चीज़ देख के रिस्पॉन्स करते हैं तो उसको हम किस तरीके से लेंगे। अब हम उसमें एक और टेस्ट पढ़ते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं शब्द साचर परीक्षण। और ये सबसे ईजी टेस्ट है एक्चुअली में। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप नॉर्मली इसको बहुत ईजी तरीके से आप लोग रैंडमली इवन अप्लाई कर सकते हैं, बिना इनकी सीट के। अगर याद हो तो एक मूवी आई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें ये इसी टेस्ट का यूज किया गया है। और वो कैसे यूज किया गया भी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये भी एक हमारा प्रोजेक्टिव टेस्ट है, जो कि हमारे अचेतन मन को टारगेट करता है। ठीक। और इसको जो सबसे पहले लाए थे लोगों के सामने, सर फ्रांसिस गाल्टन थे। इसके बाद इसको फेमस किया कार्ल जुंग ने। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए इस टूल का हम यूज करते हैं। अब हम कहते हैं ये टेस्ट काम कैसे करता है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड होते हैं, स्टिमुलस वर्ड होते हैं। अगर आपको लर्निंग की थ्योरी याद हो तो स्टिमुलस आपने वहाँ पहली बार सुन रखा है। तो वही स्टिमुलस वर्ड यहाँ होते हैं, जिनके लिए क्या होता है कि आपको तत्काल रिस्पॉन्स देना होता है। यानी आपने वर्ड सुना, आपके सामने हम कुछ खास शब्द बोलेंगे। बहुत सिंपल सा टेस्ट है कि आपके सामने कुछ खास शब्द बोलेंगे, और आपको बिना सोचे समझे जो सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में आता है, कुछ भी आए, आपको उसका रिस्पॉन्स देना होता है। ठीक है। नॉर्मली 10 से 15 सेकंड का समय मिलता है, बट आपको बस ईजिली रिस्पॉन्स देना। जैसे अगर हमने बोल दिया राम, तुमने बोल दिया श्याम, हमने कहा गीता, तुमने कहा सीता। कुछ भी आपको मतलब सोचना नहीं है, आपको देना है। और ध्यान, हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको शब्द रिपीट नहीं करना पड़ता है। और इसमें यही चीज़ सबसे ज़्यादा होता है, रिएक्शन टाइम, कि आपका टाइम कितना ले रहे हैं। अगर आपने जब टाइम ज़्यादा लिया, यानी उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, जो वर्ड आपको बोला जाए। और यही सेम चीज़, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मूवी का नाम लिया था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें सेम यही चीज़ होता है कि हीरो जब एक सिचुएशन में फंसता है तो वो बताता नहीं, टॉपिक छिपा ले जाता है। तो उसका दोस्त कहता है अच्छा मेरे से छिपाएगा, तो वो यही सेम गेम खेलता है, रैंडमली कुछ नाम पिक करता है, फिर वो एक जगह आ जाता है, नाम ले लेता है शादी। तो उसका दोस्त फंस जाता है, तो उसका रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि उसकी प्रॉब्लम इससे क्या है, मेरिट से है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब इसका एनालिसिस का मेन तरीका क्या है। ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि आपको सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि चूंकि जब आप साइकोलॉजिस्ट मेजर करता है तो आपका बिहेवियर भी नोट करता है। टाइम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी शब्द पे बहुत देर तक रुक जाता है तो माना जाता है कि उस शब्द से उसे कोई इमोशनल समस्या या उसके दिमाग में कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। प्रतिक्रिया शब्द रिस्पॉन्स, जब सामान्य बहुत अजीब से माँ बोलने पर प्यार कहना सामान्य है, एक एवरेज समझाया जा रहा है आपको कि अगर जैसे कोई माँ बोले, आपने कह दिया प्यार है। लेकिन नफरत कहना, अगर किसी ने कह दिया, हेट वर्ड यूज कर लिया, तो वो कहता है ना कि उसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। फिर फिजिकल एक्टिविटी, जैसे शब्द सुनते ही कई बार क्या होता है, आपको पसीना आ जाता है, आप फकलाने लगते हैं, जोर से हंसना या खामोश हो जाना भी, ये सारे पार्ट्स भी क्या है, स्कोरिंग का है। जैसे कई बार हम पढ़ाते हैं तो अचानक से हम किसी वर्ड पे अटक जाते हैं, नहीं समझ में आता है उस समय, जबकि हमें पता है, लेकिन वो तुरंत वो शब्द हम नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जब इसकी हम स्कोरिंग करते हैं यानी एनालिसिस करते हैं, तो हम टाइम को देखते हैं, रिस्पॉन्स वर्ड देखते हैं, और आपकी फिजिकल एक्सप्रेशन को भी हम नोट डाउन करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो इसको बाद में फेमस किया, जैसे कार्ल जूंग की बात करते हैं, तो वही एक बंदा था जिन्होंने इसमें एक्चुअली प्रॉपर 100 वर्ड बनाए। ठीक है। 100 एक सूची बनाई,
ताकि क्या करें कि जो आपके मनोग्रंथियाँ हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं, उनका पता लगाया जा सके। और इसके बाद में इस पे काम किया रोजानोफ ने। और इसको लिए इन्होंने और अधिक साइंटिफिक बनाने के लिए सामान्य और असामान्य जवाबों की एक सूची तैयार की। लेकिन मेनली क्या होता है कि इसमें सीधे से शब्दों में समझ लीजिए कि आपके पास 100 वर्ड है जो मेजर करता है। और जैसा लास्ट में हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे आप क्या चीज़ दी जाएगी, आपके रिस्पॉन्स का टाइम मेजर किया जाएगा, आपके रिस्पॉन्स वर्ड को भी नोट डाउन किया जाएगा, और साथ में आपकी फिजिकल एक्सप्रेशन को समझते हुए हम क्या करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी का मेजर करते हैं। और उसी के द्वारा फिर आपके जो मानसिक द्वंद या जो भी आपकी समस्या है, ठीक है, हम समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा है वर्ड एसोसिएशन। इसके अलावा एक और आता है, टेस्ट है, सिंपल सा बता देते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, ध्यान देना। वो वही वाला होता है ना जो फिल इन द बैंक से एक एक लाइन लिखी रहेगी, फिर लास्ट में यहाँ डाट डाट रहेगा या बीच में छोड़ दिया जाएगा। जैसे हम लोग छोटी कक्षा में करते हैं ना, हम लोगों को पैरा पूरा कराने के लिए दिया जाता है, तो वही यूज किया जाता है पर्सनालिटी मेजरमेंट करने के लिए भी। लेकिन फिलहाल ग्रेजुएशन लेवल पे आपके अगर इन 3 को पढ़ लिया है तो ये आप लोगों के लिए सफिशियंट है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों के लिए पर्याप्त है। इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम लोग आएंगे सीधे से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएटिविटी पे। ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सृजनात्मकता, या कुछ लोग बोलते हैं रचनात्मकता, मौलिकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आएंगे। इसके बाद फिर मेंटल हेल्थ को कवर करेंगे। देन फिर बचा हुआ टॉपिक है आपका फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी में आपका सोशियोलॉजी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, तो उनको हम कवर कर देते हैं। और जितने भी लोग यहाँ तक देख रहे हैं यार, चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे ना। जैसे बीच में मैंने इसको छोड़ दिया था इसी कारण, क्योंकि इतना एफर्ट करने के बाद चीज़ें नहीं आ रही थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, गिव अप नहीं करना चाहिए। जब मैं खुद समझा रहा हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो मैं फिर से शुरू किया हूँ, और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैनेज हो जाए, तो मैं फर्स्ट पेपर भी पढ़ाना शुरू करूँ। तो डिपेंड करता है कि आप लोग जितना तेज़ी से सपोर्ट और सहयोग देंगे, उतनी ही तेज़ी से मैं क्लासेस और अपलोड करूँगा, और साथ में फर्स्ट पेपर भी चालू करूँगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।